बीएसएनएल के साथ समझौते के बाद टेलीकॉम शेयर में 4% का उछाल। एक तरफ बीएल और टाटा दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह मिल चुके हैं, दोनों में पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब एक और कंपनी बीएसएनएल स्पीड टेस्ट डॉट इन, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भारत की सरकारी कंपनी है। आप किसी भी बॉर्डर वाले इलाके में चले जाइए, आपको वहां पर बीएसएनएल देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएसएनएल सिक्योर है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और गरीब लोगों को सस्ते दामों में इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा प्रोवाइड कराने के मामले में भारत सरकार बीएल को ही आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच जो भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है, मुकेश अंबानी की रिलायंस वन बर्बाद हो चुका थी, और इधर भारत सरकार बीएसएनएल को आगे बढ़ाना चाहती थी। ऐसी कंडीशन में मुकेश अंबानी ने भारत सरकार से बातचीत किया और रिलायंस वन साल तक भारतीय लोगों ने इंटरनेट का खूब मजा लिया। आपको बता दें कि अपने प्यारे भारत में हर दिन 1 जीबी डाटा मिलता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान जाओगे तो वहां पर आपको 500 रुपए में मात्र 1 जीबी डाटा मिलता है, वो भी 1 महीने के लिए। ये हाल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और भारत में भी 2014 के पहले वही हाल था। शायद आपको याद होगा कि भारत में भी हम लोगों को 1 जीबी ही मिलता था, लेकिन अंबानी और मोदी के बीच में जो डील हुआ, उसके बाद पहले तो 2-3 महीना के लिए रिचार्ज फ्री मिला, उसके बाद 1 जीबी वाला सिस्टम आया। लेकिन अब इन सारी कंपनियों ने मिल करके फिर से इंटरनेट का प्राइस बढ़ा दिया है। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार फिर से बीएल को आगे बढ़ाना चाहती है, और बीएसएनएल का साथ देने के लिए टाटा भी बीएसएनएल के साथ आ गई है, और एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है एमटीएनएल बीएसएनएल, और एमटीएनएल के बीच में डील हो चुका है, और तो आपस में है ही। अब ये तीनों मिलकर के जियो वन की धज्जियां उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत में सस्ते प्लान के तहत लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि भारत की जो दिग्गज कंपनी है, उन्होंने जो वादा किया था, अब वह वादा खत्म होते जा रहा है। उन्हें जितना फ्री देना था वो फ्री दे चुके हैं। वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। हालांकि टेलीकॉम जगत में 2 टेलीकॉम कंपनियां हैं। रिलायंस, इनका दबदबा अभी भी मौजूद है और काफी लंबे समय तक मौजूद रहेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लगभग 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जियो चलाते हैं, और 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बीएसएनएल चला रहे हैं कि बीएसएनएल काफी कमजोर है। बीएसएनएल स्पीड टेस्ट डॉट इन टावरों की संख्या बढ़ करके 10,000 के पार जा चुकी है, क्योंकि बीएसएनएल स्पीड टेस्ट डॉट इन RS1 में दिन 165 दिन का रिचार्ज मिलेगा, 2 जीबी डाटा डेली मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा। बीएसएनएल का ये वाला प्लान और भी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अगर इसी प्लान को आप जियो में लेने जाओगे तो वहां पर आपको 3,000 से 3,500 तक पेमेंट करना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में अचानक से इन कंपनियों का पैसा बढ़ाना यह बिल्कुल गलत लग रहा है। सरकार को भी इससे प्रॉब्लम हुआ है, और सरकार बीएसएनएल को बढ़ाने का प्लानिंग कर रही है। भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश 99% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि रीजन के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। लोगों का बीएसएनएल को पसंद करने की एक ही रीजन है, बीएसएनएल का सस्ता प्लान। बीएल का जो सबसे सस्ता प्लान है वो 7 का है। इस प्लान में यूजर्स को 3 जीबी का डाटा भी मिलता है, और इसकी वैलिडिटी 35 दिनों तक होती है। इसके अलावा बीएसएनएल के पास 10 रुपए का भी प्लान है, जो कि कंपनी के नए कस्टमर के लिए है, जिसमें कि 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 जीबी डाटा। तो जिस तरह से बीएसएनएल का प्लान पहले से ही सस्ता था और बीएसएनएल अब इसे और ज्यादा सस्ता करते जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि अंबानी को इस पैसे को कम करना चाहिए। तो गाइस, आपको क्या लगता है? अगर आपको बीएसएनएल का सस्ता प्लान मिलेगा, बीएसएनएल की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो क्या आप डीएल में अपने सिम को पोर्ट करोगे? रहे नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।